जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। तो अभी दीपक भाई साहब का दूध पीना हो गया और अभी ये खेलेंगे बाहर। मांस नहीं है क्योंकि हम इधर ही हैं, थोड़ी देर ध्यान रखते हैं। जब भाई साहब मिट्टी खाने जाएंगे तब हम इनको मांस लगा देंगे। और सामने ही लक्ष्मी की बहन भी है जो कि वो भी आज बहुत एक्टिव है, एक ही दिन की भी नहीं हुई पूरी और खेल कूद अभी कर रही हो जैसा अपना दीपक और बाकी बच्चे नहीं करते। एक दिन के होते तब वो बैठे रहते ज़्यादातर, लेकिन लक्ष्मी की बहन अच्छे एक्टिव है। दूध जैसे पीना हो गया वो अपने आप खेल कूद कर रही है, यही जगह नहीं बैठी, एकदम अच्छी है। और लक्ष्मी की बहन और दीपक इन दोनों का कलर लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, सिर्फ ये थोड़ी छोटी है हाइट में और दीपक थोड़ा बड़ा है और ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। लेकिन कुछ दिनों में दीपक इतनी वो भी बड़ी हो जाएगी, फिर दोनों एक टू मतलब दोनों सेम दिखेंगे बिल्कुल, उनमें बदलाव नहीं है। कलर पूरा एक जैसा है, ना ही कोई अलग धब्बा है अलग कलर का, दोनों पे सेम कलर है। और इस साइड में महाराज और तुलसी दोनों साथ खुराक खा रहे हैं। इन दोनों की खानी हो जाए फिर हम मंगल को देंगे। और राम जी और गौरी को लगभग कभी कभार ही मिलती है जब बच जाए, नहीं तो फिर ये तीनों ही सपाचट कर देते हैं, उन तक पहुंचती भी नहीं है। और अभी अपनी लक्ष्मी की माँ को भी खुराक रखी हुई है, वो भी खा रही है। शाम की इतना ही दूध दिया उसने लक्ष्मी को ही बहन को पिला के आधा लीटर, और अभी खुराक खा रही है। तो कुछ दिनों में दूध बढ़ेगा क्योंकि उसको खुराक टाइम पे मिली नहीं है, तो उसका जो दूध बनने का टाइमिंग था उस टाइम उसको खुराक मिली नहीं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि चाचा जी भी डॉग को दूध पिला रहे हैं जो कि बाल्टियों को धो के निकलता है वो। और फार्म के अंदर अपनी सभी गायों को भी खुराक रख दी है, तो सभी गाय भी खुराक खा रही है। कल सुबह हमने फार्म के अंदर सूखा चारा डाल दिया था, तो गाय दोपहर के बाद खुली थी, सुबह गाय फार्म के अंदर ही थी। आज भी कुछ वैसा ही सीन है, गायों को सुबह में सूखा चारा देना है, फिर दोपहर के बाद गाय खुलेंगी। तो अभी खुराक खानी हो जाए फिर फार्म के अंदर चारा डालने का काम कर लेंगे। इस साइड में है तो अपनी शिवानी सामने खेत में वो रही, तो उसको अभी थोड़ी देर पहले ही दूरी पे बांधा है, पहले पास में ही थी। और अभी दीपक को मांस लगाना ज़रूरी है, उसका मांस नहीं है, इधर रख दिया है, पता नहीं उधर है सामने। और दीपक को सामने मिट्टी खा रहा है, देखो पास से दिखाता हूँ, इसलिए मांस लगाना पड़ता है। एक तो फिर इनको फिर सीमेंट की फर्श पे बंद करना पड़ेगा या फिर बांधना पड़ेगा, तो फिर इनको खेलने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम इनको खुला छोड़ दिए। देखो पूरा मिट्टी खाने पे ध्यान है भाई, सबको जल्दी मांस लगाते हैं नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। चल दीपक चल, खुले में चल चल चल, जहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे मिट्टी मिलेगी तो अपने आप उधर जाएगा। हालांकि उसको कहीं भी मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन जिस जगह पे दिख गई वहीं पे वो खाने लगे। देखो अभी फिर से मिट्टी चाट रहा है। सामने दीपक और महाराज की मस्ती चल रही है। तो अभी दीपक कहीं खेत में जाता नहीं है, फार्म पे ही रहता है और महाराज के साथ ही रहता है ज़्यादातर, तो उसको अभी खोजने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई दीपक कहीं बैठ गया, उसको ढूंढने के लिए जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और फिलहाल अभी फार्म पे अपनी लक्ष्मी की छोटी बहन नहीं है और वो भाग गई है फार्म छोड़ के, तो मैं उसको देख के आया कहा है, लेकिन अभी आपको दिखाने ले चलता हूँ। तो ये दोनों तो अभी जाते नहीं हैं, और अभी दिखाता हूँ मैं कि अपनी लक्ष्मी की छोटी बहन कहाँ छुप गई है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में यही होता है कि वो ऐसी जगह बैठते हैं कि किसी को दिखे ना, मतलब कोई डॉग या फिर कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना करे, वो उनके नेचर में होता है। ये देखो ये सामने, ये देखो यहाँ पे बैठी है। तो मैं एक राउंड ऊपर की साइड से सामने वाले चारे के अंदर लगा के आ चुका हूँ उधर से, तो उधर से जाते टाइम मुझे दिख गई थी यहाँ बैठी। तो फार्म पे ही है पास में, ये देखो ये अपना फार्म, सामने दीपक और महाराज। लेकिन अभी ऐसी जगह बैठी तो एकदम से किसी की ध्यान जाएगी नहीं, तो अभी हम इसको यहाँ से ले लेते, नहीं तो जंगली जानवर ऐसे उठा के ले जाएगा और हम वही खोजेंगे। एक बार अपना दीपक भी गया था, लेकिन वो जाते टाइम हमने उसको पकड़ लिया था, मैं फार्म के अंदर चारा डाल रहा था, उतने टाइम में ये इधर आ गई और आके इधर बैठी। तो लोग इसको लेके चलते हैं। इस वाले फार्म की सफाई हमने पूरी अभी कर ली है, और जो बच्चिया की आँख में हमें दवा डालनी है और ये अपने सामने खड़ी, तो एक आँख से अंधी, तो इसको जल्दी हमें ठीक करना है। देखो आँख है बंद, कल इसमें से पानी बह रहा था और फिर हमने दवा दी डाली उसके आँख के अंदर, तो पानी बहना तो बंद हो गया। लेकिन अभी जो आँख बंद कर रही है ये अभी खोलेगी और उससे दिखना शुरू होगा, तो इसके लिए हमें 3 या 4 दिन डालना है। तो एक आँख से उसको बिल्कुल नहीं दिखता क्योंकि आँख को बंद ही करके रखती है,
ये वाली एकदम ओके है, तो इसको भी हमें ओके करना है, तो दवा डाल लेते हैं। बाबा जी ने फार्म के अंदर हरा चारा डाल दिया, तो अपनी गाय देखो खा रही, और हमने फार्म के अंदर सूखा दिया था, बाबा जी ने हरा डाल दिया, तो गाय अभी खा रही। हरा बहुत कम है, ऐसे ही नीचे फेंक दिया, खेत में से लेके आए थे वो वाला, तो गाय खा रही। और अपनी हवाई सेना कुछ ये ऊपर पेड़ों पे बैठी है, कुछ अंदर है जो कि दाने खा रहे हैं। और दीपक यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि भाई साहब अभी बहुत समझदार है, यहाँ से अभी जाते नहीं, फार्म पे ही बैठते। और सामने इन तीनों शैतानों को जो सूखा दिया था वो खा रहे हैं। सामने लक्ष्मी की माँ वो भी खा रही है, शिवानी भी सामने है। और लक्ष्मी की छोटी बहन को सेप्टेम के अंदर बंद कर दिया, ये खेत में बैठ गई थी, तो यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, बाबा जी अकेले है आज भी। तो शिवानी पे आप सॉरी अपनी लक्ष्मी की छोटी बहन पे ध्यान कौन रखा, इसलिए उसको अंदर बंद किया है। और लक्ष्मी की माँ को बाहर चारा दिया है। तो लक्ष्मी की माँ ने एक साथ मतलब एक के बाद एक 3 बच्चों को जन्म दिया है। पहली है अपनी वसुधा, दूसरी है लक्ष्मी, और अभी है लक्ष्मी की छोटी बहन। तो इसका नाम आपको कमेंट करना है, एक प्यारा सा नाम कमेंट करना, एक के बदले 3-4 करो, उसमें से हम एक अच्छा नाम अपनी लक्ष्मी की छोटी बहन को देंगे। तो आपके ऊपर है अभी आप कितने नाम कमेंट करते हो और सबसे बढ़िया कौन सा होता है, तो वाला नाम हम रखेंगे। जैसे आपने इन सब के नाम बताए, मंगल, तुलसी, सामने दीपक, गौरी, शिवानी, ये जो नाम आपने कमेंट किए, इसके लिए अच्छा नाम भी आपको लक्ष्मी की बहन के लिए एक कमेंट करना है। तो अभी चलो खाना खाना है और थोड़े टाइम में अपनी गाय खोलनी है। सामने वाली बच्चिया का एक आँख अंधा है, मैंने आपको सुबह ही दिखाया था, और उसके अंदर हमें दवा डालनी थी, जो कि हमने सुबह ही डाली हुई थी, लेकिन उस टाइम हमारा ध्यान ही नहीं, क्योंकि इसका जो इस साइड का पैर है, ये वाला देखो हाथी का पैर बन गया है। ये देखो उधर वाला देखो कितना पतला है, और इधर वाला देखो इस साइड में कितना मोटा हो गया ये ऊपर। ये देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा सूजन में है, और ये सूजन किस कारण से हुई है ये हमें कंफर्म पता नहीं है। सुबह हमने जब दवा डाली उसके आँख के अंदर, तब हमारी ध्यान ही नहीं इसका ये पैर सूजा है, हमने दवा डाल दी और अपने काम पे लग गए। लेकिन ये अभी जब गाय छोड़ के यहाँ तक आ गए, तब बाबा जी की एकदम से नज़र गई कि इसका ये पैर इतना कैसे सूजा है। तो अभी थोड़ी देर तक हम पूरा भी उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि सूजन किस वजह से हुई है। अगर ठीक होने लायक हो खुद से तो उसको होने देंगे, अगर नहीं लगा तो डॉक्टर साहब को बुला के फिर इंजेक्शन या दवा जो है वो करवा लेंगे। बाकी अभी आँख से तो अंधी है ही, और उधर वाला ही पैर उसका सूजा है। अभी तो लंगड़ा की इतनी चलती नहीं, नॉर्मल लंगड़ा रही है, तो इतना समझ में नहीं आ रहा कि मतलब लगने का कारण क्या है, वो पहले हमें थोड़ा बहुत समझना होगा। कल तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं कि इतना पैर सूजने का कोई कारण हो, मतलब ऐसा कोई चोट वाला कोई सीन है नहीं, चोट है नहीं कहीं पे, तो सूजन किस वजह से हुई तो अभी वो पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर साहब को फ़ोन करेंगे कि करना क्या है। देखो नॉर्मल लंगड़ा रही है, तो यहाँ पे भी सूजन का मेन कारण क्या है वो जान लेते हैं। अपने सभी शैतान यहाँ पे अभी चारा खा रहे, और फिलहाल अभी जिस बच्चा का पैर सूजा हुआ था हमने पूरा उसको थोड़ी देर पहले देख लिया, और हमने डॉक्टर साहब को भी कॉल किया, और जो उसकी स्थिति है पूरी डॉक्टर साहब को बताई। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लंपी की शुरुआत हो सकती है, वो मतलब पूरा कंफर्म नहीं बता सकते कॉल पे, क्योंकि मेरी डिटेल उनको जो मैंने बताई है उनको मेरे हिसाब से वही लगी कि मैंने जो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है। तो वो तो अभी आने वाले नहीं है, लेकिन वो बोल रहे कि शाम तक मैं कभी भी आ सकता हूँ, क्योंकि अभी वो दूसरी साइड गए तो वो एक साइड से रूटीन पूरी करके आते हैं, मतलब पेशेंट एक साइड की जो है वो पूरे करते हुए आते हैं। तो अपने साइड आने का उनका कंफर्म नहीं है कि कब आए, लेकिन जैसे उनका इस साइड आना हो तो वो आने वाले। बच्चा सामने है, चारा खा रही है, चारा और पानी उसका सब सही है, सिर्फ वो अभी जो पैर लंगड़ा के चल रहा है वो सीधा हो जाए और ज़्यादा बीमारी ना बढ़े। फिलहाल तो वो चारा तो खा रही है, तो जैसे ही डॉक्टर साहब का आना हो मैं आपको बता ही दूंगा कि कब आए और दवा क्या हुई क्या नहीं। वो बोल रहे थे अगर तुम्हारा मेडिकल जाना हो पाए तो गोलियाँ कुछ बोल रहे थे वो लेके आना, तो उससे भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि आप ही आ जाओ, एक बार देख लो, उसके बाद हम गोलियों का देखते हैं। फिलहाल तो पिताजी घर पे गोलियाँ ला सकते हैं, लेकिन उनके देखने के बाद गोली मिली तो कुछ ना कुछ असर ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम अभी तो कुछ नहीं लेके आ रहे, डॉक्टर साहब का ही इंतज़ार करेंगे।
अपनी इस बच्चा के लिए डॉक्टर साहब आ गए और वो अपनी इतनी सेवा कर रहे हैं कि सीधा अपने यहाँ आ गए पास में। देखो डॉक्टर साहब नमस्ते, आ चुके हैं, तो अभी उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बच्चिया को पूरी तरीके से देख लिया और उसको लंपी है पूरी तरीके से उन्होंने फाइनल करके गोली जो है माँ अभी बोला है कि दे देना। तो चाचा जी जब घर से आएंगे तब गोली लेके आएंगे। कुछ इंजेक्शन थे जो कि हमने अभी दे दिए। आँख के भी बारे में मैंने बता दिया, तो डॉक्टर साहब ने बोला इंजेक्शन से और गोलियों से ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने उसके भी इंजेक्शन दे दिए। और गोलियां है जो कि चाचा जाएंगे तब हम उनको शाम को मतलब बच्चिया को दे देंगे, तो बच्चिया ठीक हो जाएगी। और शुरुआत है, ज़्यादा कुछ बड़ी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, नॉर्मल ट्रीटमेंट से हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो 3 दिन तक हर दिन ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी पहली बार में हाई डोज दिया है, तो इससे तो ठीक होनी ही चाहिए। कुछ गोलियाँ उसके बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। और मैंने सामने वाली बुल की पैर की रस्सी खोली थी कि बच्चियाँ अगर हमें ठीक से इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो हम बांध के उसको दे देंगे। तो रस्सी की कोई ज़रूरत आई नहीं, बच्चिया जगह पे ही खड़ी थी, आराम से शांति से हो गया। तो अभी इसको वापस से रस्सी लगा देते, नहीं तो भाई साहब बहुत चलता है। बाकी ऐसे भागता नहीं है, बहुत शांत है, लेकिन चलता ज़्यादा है। अपने सभी शैतानों ने पानी पी लिया है और अपना पहला ही झुंड आया इस जगह पे, तो पानी ज़्यादा गंदा हुआ नहीं, तो सबका पीना अच्छे से हो गया। और एक ही झुंड था तो भीड़ कम थी, तो पानी सब लोग बढ़िया पी पाए। और अगर भीड़ बढ़ जाती तो एक दूसरे को पानी के अंदर वो गिरा देते। और अभी यहाँ पे एकदम सीधी ढलान है, तिरकस ढलान नहीं है, तो जो भी अभी पानी पीने जाएगा सीधा अभी पानी के अंदर गिर जाएगा। तो कम लोग रहते तो थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल के पानी पी पाते। जैसे भीड़ बढ़ जाती है तो एक दूसरे को ढकेलने के चक्कर में वो सीधा पानी के अंदर गिरते और पानी होता है पूरा गंदा और बाद में पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता। 2 दिन बाद आज मूंगफली पकाने का काम चालू हुआ है, तो पहले अच्छे से आग जला लेते हैं। मूंगफली ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है कि थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा। बाकी और दूसरी चीज़ें भी है खाने के लिए, तो पहले मूंगफली पका लेंगे। अभी आग जल रही है और मूंगफली इतनी अभी बच्चिया के आँख से पानी भी गिर रहा है, जो कि सुबह नहीं था। हमने दवा डाल दी थी, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी की हमें लग रहा था कि भी हो जाएगी, लेकिन अभी फिर से पानी गिर रहा है। लेकिन जो आँख उसकी बंद रहती थी अभी वो खुल रही है, मतलब कुछ ना कुछ रिकवर तो हो रहा है। अभी क्या हुआ पता नहीं, आँख से फिर से पानी गिर रहा है, तो इसमें अभी और दवा डालनी पड़ेगी अभी के लिए। और जो पैर की सूजन थी अभी दिखाता हूँ सामने से, उसके दोनों पैर अभी देखो, आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि ऊपर मुकर, तो आपको पूरी तरीके से भी समझ में आ जाएगा कि कितना पैर सूज आए। देखो एक पैर के 2 बन जाएंगे, हाथी का पैर हो गया ये। तो दवा के बाद अभी तो ना ही तो सूजन बढ़ रही है ना ही तो कम हो रही। बाकी गोलियां अभी तक देनी उसको, अरे मुंह तो साइड कर, तो गोलियां देने अब तक उसको पूरी बाकी है। तो गोलियां आएंगी उसके बाद उसको गोलियां दी जाएगी। तो देखो इस जगह पे बिल्कुल भी सूजन नहीं है, एकदम प्लेन है ये। लेकिन इस साइड में देखो, ये देखो ये पूरा ये सूजा है, तो यहाँ ऊपर और ये पैर। तो दवा देने के बाद ठीक होने की संभावना है, अगर नहीं हुई तो फिर कल और इंजेक्शन और क्या है वो किए जाएंगे। बाकी सबको अभी बंद कर दिया है, तो चलो चलते हैं उधर। शिवानी को बाबा जी ने खेत में ही बांध दिया, मतलब रास्ते पे बांध का चारा खाने, तो वो थोड़ा खेत में से भी खा गए। तो इतना उतना थोड़ा बहुत तो चलता ही, अपना खुद का खेत है, ज़्यादा तो नहीं खाया। बांध पे चारा है तो वो खाने के लिए बांधा था, लेकिन थोड़ी
खेत का भी वो चारा खा चुकी है। तो अभी चलो हम चलते हैं, बाबा जी उसको बाद में ले आएंगे। बांध पे अच्छा खासा चारा है, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी शिवानी के लिए काम में आएगा। महाराज और तुलसी को अभी खुराक रखी है, तो इन दोनों की खानी हो जाए, बाद में मंगल को रखी जाएगी, जो कि मंगल सामने। और भाई सबके लिए है सूखा चारा, जो कि हम सुबह रख के गए थे, वही दिख रहा है, उन्होंने चारा ही नहीं दिया उसको। सामने है अपनी छोटी बच्चिया की माँ, मतलब लक्ष्मी की माँ। और फार्म के अंदर अपनी सभी गाय खा रही है खुराक, ये रही सामने आरती और आरती की माँ। फार्म के अंदर अभी तक चारा नहीं डाला है, हरे चारी कुट्टी करके रखी है, वो हरा चारा अभी फार्म के अंदर डाला जाएगा। और दीपक को इन्होंने बंद कर दिया है, क्यों किया है पता नहीं। दीपक तो अच्छा खासा बाहर रहता था। और सामने छोटी बच्चियाँ, लेकिन छोटी बच्चियाँ थोड़ी झूम नहीं हो रहा कैमरा सही से। छोटी बच्चियाँ का कलर अभी दीपक से थोड़ा ज़्यादा डार्क है और दीपक का थोड़ा फीका है, लेकिन कुछ दिनों में दीपक की जैसी हो जाएगी। दीपक भी पहले से डार्क था, अभी थोड़ा फीका हो गया। तो अभी दोनों का कलर सेम सेम है। पहचानने में अगर मैं तो पहचान लूँगा आराम से, नया इंसान कोई भी आएगा तो दीपक और छोटी बच्ची को पहचान नहीं पाएगा, दोनों सेम दिखते। बाकी सिर्फ जेंडर अलग अलग है दोनों का। तो फटाफट से अभी गायों के फार्म के अंदर चारा डाल लेते हैं, फिर मिल्किंग का ही काम बाकी रहेगा। फार्म के अंदर सभी जगह हमने चारा डाल लिया है, और मैं आपको अभी कुट्टी दिखाता हूँ कि कितनी बारीक हुई है। ये देखो कितने छोटे छोटे पार्ट में इसकी कुट्टी हुई है। तो गायों को खाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम पचाने में भी आसान, क्योंकि कुट्टी बारीक हुई है तो चबाने का टेंशन ही नहीं, सीधा पेट के अंदर इसको उनको ढकेलना है। तो अभी ये खाने के लिए बहुत आसान हो गया। गोरी और राम जी दोनों फार्म के बाहर है, और इनको यहीं पे हरा चारा रखा है, तो ये दोनों रात को इधर ही रहेंगे, इधर ही चारा खाएंगे। क्योंकि बाबा जी इधर ही रह रहे, तो इनको अभी अंदर बंद करने की कोई समस्या ही नहीं। क्योंकि अंदर बंद इसलिए करते थे क्योंकि कोई इन पे डॉग हमला ना करे, इसलिए। लेकिन बाबा जी इधर ही है, तो बंद करने की कोई समस्या ही नहीं रही। सामने है छोटी बच्ची की माँ, और बाकी सब छोटों को अंदर बंद कर दिया है। और इन छोटे बच्चों को हमने अंदर ही चारा रखा हुआ है, जो कि मंगल नहीं खा रहा, महाराज और तुलसी दोनों खा रहे। दीपक और छोटी बच्ची तो खाती नहीं है, मंगल खाता है, लेकिन वो खाने नहीं गया है। फार्म के अंदर अपनी सारी गाय भी खुल गई है, और सबके लिए भी हरा चारा डला हुआ है, तो अपनी सबसे वो खा लेंगी। सबका पेट भर जाए इतना चारा डला है। सुबह सूखा था और अभी हरा, और दोपहर को गाय खेत में गई थी। अभी डॉग को खाना भी पहले दे दिया है, तो उनको खाना देने की भी कोई आवश्यकता है नहीं। कबूतर बंद करने बाकी उनको कर देंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।